टंकी का कब सोचा? घर वालों के पास ही बात आई कि दूसरे भी जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो वो बाहर जाके तो अच्छे भले पैसे कमाएँगे। रूह काँपती है मेरी, इतनी मुश्किलात सही कि जिसे बयान करने से भी ना बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास पानी की बोतलें वो ख़त्म हो गई। हमें ना इतना ज़्यादा बिठाया जाता था, रुकने नहीं था देता। हमें पैदल इतना चलाया गया कि हमारे जो पूरे जिस्म की हड्डियाँ हैं, वो सारी अलहदा हो गई। कमांडर के पास पहुंचे हैं तो नीचे बिठा दिया। दूसरी साइड से 2 फौजी निकल आए हैं। उन्होंने सीधा फायर कर दी हमारी तरफ। कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मर भी जाते तो कोई पूछने वाला नहीं था उनसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं इब्तिसाम चौधरी। नाजरीन, इस मुल्क के नौजवान इस मुल्क से बाहर जाकर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं और संवारना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे नौजवान वो भी शामिल हैं जिनको ये नहीं पता होता कि ये जाने का रास्ता लीगल है या इलीगल है। हम बात करेंगे डंकी की कि हर साल कई नौजवान डंकी के ज़रिए अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं और अपने ख़ानदान को सोगवार छोड़ देते हैं। उनको इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता कि उनके पीछे एक पूरा ख़ानदान, एक पूरा घर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके इंतज़ार में या उनके मुंतज़र में ही रह जाता है। वो जाते तो हैं कि अपने और अपने ख़ानदान की हालत बेहतर कर सकें, लेकिन वो इससे भी बदतर हालात उनके लिए छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। मतलब आपने ये डंकी का कब सोचा और कितना अर्स कबल आपने ये डंकी लगाई और इसकी तरफ आप माइल हुए? अभी अभी हाल ही में डंकी लगाई है। तो सोचा कैसे था कि हमने कुछ फैमिली रिलेटिव्स थे जो जानने वाले थे, जिन्होंने बाहर जाने के बारे में बताया कि बाहर ये दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा जाओगे तो वर्किंग करोगे तो पैसे अच्छे भले कमाए जाते हैं। तो उन्होंने ही हमें एक बंदा था जिनसे हमें मिलवाया नहीं, कि आप क्यों जाना चाहते थे? अपने माली हालात बेहतर करने के लिए, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, या एक एक शौक होता है कि बस जो है ना यूरोप जाना है या बाहर के मुल्क जाना है, ये बस ये नहीं पता क्या इलीगल क्या है, इलीगल क्या है रास्ता? ये पता था? ये बिल्कुल भी नहीं था पता कि लीगल है कि इनलीगल है। डंकी लगाना लीगल है या इनलीगल है, ये बिल्कुल भी नहीं था पता। हुँ, क्योंकि हम मैंने ये रिस्क लिया सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी हुई है। हुँ, तो घर में हालात कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई हुई थी कि हुँ, खाना-पीना जो बिजली के बिल, महँगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। हुँ, ना इतनी ज़्यादा इनकम थी, ना कोई वर्किंग था हुँ, कि कोई इंसान काम कर लेता है, ना काम वगैरह कहीं मिल रहा था, ना कुछ भी नहीं था हो रहा है। हुँ। तो फिर ये घर वालों के घर वालों के पास ही बात आई कि दूसरे भी जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो वो बाहर जाके तो अच्छे भले पैसे कमाएँगे। अच्छा, दूसरे कौन लोग जा रहे थे साथ? आपको आपने किस तरह इस बात का इल्म हुआ? आप मजबूरी में जाना चाहते थे, कमाना चाहते थे अपने घर की हालत बेहतर करने के लिए। जी, तो आपको मजबूरी किस में। तरह ये इल्म हुआ और किस तरह आपको सब ये बताया गया कि कहाँ से जाएँगे, किस तरह जाएँगे और कहाँ मंज़िल होगी? उन्होंने हमें यही बताया कि आपको यूरोप क्या है, ठीक है, यूरोप का। यूरोप का बताया गया। उन्होंने हमें ये चीज़ बताई गई कि हुँ। बाय एयर अच्छा, बाय एयर। बाय एयर किस तरह बाय एयर? कि आपको जहाज़ के ज़रिए लेके जाया जाएगा। ठीक है, आपको बस इतनी पहले से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी ठीक कि है। आपको जहाज़ के ज़रिए लेके जाया जाएगा। हुँ, हुँ, घर के हालात भी कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से फिर मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हुँ, हुँ। कुछ हम अपने घर के ही थे, अफ़राद थे जो 9 से 10 थे। अच्छा, अच्छा, 9 से 10 आप घर के अफ़राद थे, फैमिली फैमिली के थे। जी, फैमिली रिलेटिव्स अच्छा, ही अच्छा, थे, ठीक है, कज़िन्स वगैरह ही थे। ठीक है। तो उनके नहीं, तो साथ ही आपको बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था कि इसका एक लीगल वे क्या है या इलीगल वे क्या है? आपने ये जानना नहीं चाहा कि किस तरह जाएँगे? बाय एयर भी अगर जाएँगे तो कहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी? किस मुल्क में जाके आप लैंड करेंगे, या उसका वीज़ा होता है या उसकी टिकट होती है? कोई इस बात का इल्म नहीं था प्रॉपर? इस बात का कुछ भी इल्म नहीं था। ठीक है। ये जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ एजेंट को पता थी। हुँ, हुँ। उस पर्सन को पता थी जो हमें लेके जा रहा था। ठीक है। क्योंकि उसने हमें वाज़ह तौर पे कुछ भी नहीं बताया। उसने एजेंट से आपकी मुलाकात ये किस तरह हुई? उसने किस तरह आपको आगे गाइड किया या बताया? उनके हमारे कुछ जानने वाले थे जिनके ज़रिए उनसे मुलाकात हुई। हुँ, वो हमारे घर आए। घर आके उन्होंने हमें बताया कि ये अच्छी कंट्री है, बाहर चले जाएँगे तो अच्छे पैसे कमा लेंगे, तो आपके घर के हालात भी अच्छे हो जाएँगे। यूरोप के किस कंट्री का उन्होंने बताया कि आपकी आखिरी मंज़िल होगी? साइप्रस का। अच्छा, जब आप कराची पहुँचे तो फिर इससे आगे आपका क्या गाइडलाइन किया गया? क्या आपको शेड्यूल दिया गया? उसने हमें ये कहा कि आप अपने घर कॉल करें, जो बगैर रहते हैं तो वो आप
मंगवा के दें हमें, फिर ठीक आपको है। आगे लेके जाया जाएगा। आधे पैसे आपने यहीं पे दिए लाहौर जी में और बाकी पैसे वहीं पे दे के उसके बाद आगे का सफर था। जी। ठीक है। उसके बाद आगे सफ़र स्टार्ट किया हमने। हम्म, तो वहाँ से उसने फिर हमें बस पे लेके गया उधर बॉर्डर के पास। कराची से। कराची से फिर बस पे बॉर्डर के पास लेके गया। अच्छा, आपको बताया क्या गया था? हमें बताया गया था कि बाय एयर आपको लेके जाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने फिर घर वालों को कुछ मिसगाइड्स कर दिया। आप टेंशन न लें, आपके बच्चे पहुंच जाएंगे। हम्म, घर वाले भी कुछ खुश थे और कुछ गम में थे कि फर्स्ट टाइम उनके घर में से कोई अलहदा हो रहा है। ओबियसली वो तो दुख होता ही है जब आप जी अपने अपनों से बिछड़ते हैं, वो बाहर जाता ही है तो। अच्छा, तो आपके घर वालों को वो पीछे गाइड कर रहे थे, आप घर वालों को वो जी सब कुछ बता रहे थे और वो अगर तसल्ली में आ जाते तो आप लोग भी तसल्ली में थे। जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको बस पे लेके गए, फिर इसके बाद बॉर्डर पे लेके गया है, वहाँ पे जाके फिर उसने हमें एंट्री करवाई उसकी ईरान की बस बस से। बस से। ठीक है। बॉर्डर पे जाके वहाँ फिर उसने हमारे ईरान की एंट्री करवाई है, वहाँ से फिर उसने टैक्सी करवाई है। टैक्सी करवा के तो फिर हमें आगे लेके गया। वहाँ पे एक जगह है, शहर कुम है, हज़रत बीबी फातिमा सुमा की ज़ियारत मुबारक है वहाँ पे। ठीक वहाँ है। पे साथ एक फिंदक होटल है जहाँ पे उसने हमें स्टे वगैरह करवाया। वहाँ जाके फिर उसने हमें ये बताया, तब वहाँ पे जाके हमें असल बात पता चली कि जो भी कह रहा था वो सब झूठ था, बाय एयर का कुछ भी नहीं है। हम्म। तो आप लोग वहाँ कितने वहां तक पहुंचते हुए कितने लोग आप हो गए थे? कितने इकट्ठे थे जब आप? हम लाहौर से निकले तो खुद की फैमिली के 9 से 10 लोग थे। ठीक है। कराची में हम 15 हुए हम्म। और जब ईरान में पहुंचे तो ईरान में पहुंच के हम 43 लोग थे, ठीक है। क्योंकि कुछ ईरान में ही वेट कर रहे थे उसका। सही है। आप ईरान पहुंच गए। जी ईरान पहुंच गए। ठीक ईरान पहुंच के फिर उसने हमारे पासपोर्ट वगैरह तो उसके पास ही थे। है। फिर उसने 1 वीक हमें वहाँ पे रखा। 1 वीक रखने के बाद हमें एक और ईरान का ही था पर्सन, आई डोंट नो कौन था, पर उसे बुलाया। उसे बुला के हमारे पासपोर्ट वगैरह उसे दिए हम्म। कि इसके ऊपर आपके ना वीज़ा वगैरह लग रहे हैं। हम्म। तो उसने वहाँ पे ना जेली स्टिकर वाले वीज़े थे बाहर के, वो लगाए और स्टैंप वगैरह थी जेली, हम्म। तो उसकी मतलब स्टैम्प्स फेक वगैरह। फेक वीजा लगाए और जी स्टम्प। सब ठीक कुछ है। फेक किया उसने। हम्म। कि उसने यहाँ से फरोज की और इराक की, अंदरोज की, दोनों तरफ की स्टैम्प्स लगा दी कि ये ईरान से चले गए हुए हैं और इराक के अंदर है, ताकि ये जब आगे जाएं अगली कंट्री में जाएं तो वहाँ पे इन्हें शो हो कि ये बाहर आए हैं तो यहाँ की स्टैंप लगी हुई है इनके पास। ठीक है। तो वहाँ से फिर हमारा आगाज़ हुआ डंकी का, हम्म, ईरान से। ईरान उसने से। फिर जिससे स्टैम्प्स वगैरह लगाई उसके हम्म। हवाले कर दिया। उसके हवाले कर दिया और उसको उसके हवाले करने के बाद वो खुद चला गया आप? वो खुद चला गया। ठीक है। जैसे ही हमें उसने टैक्सी में बिठाया और वो हम्म। वैसे ही पीछे जाके तो चला गया, पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। हम्म। वहां से फिर वो जो स्टैंप वाला था ईरान का ही, वो हमें अपने पास ले गया। उसने वहाँ पे खुद की जगह दी हमें, 3 दिन अपने पास रखा। 3 दिन पास रखने के बाद उसने बोला कि कल आप लोगों की शाम को डग्गी का आगाज़ है, तो आप लोग अपना सामान वगैरह जो भी है पैक वगैरह कर लें। हमारे पास ना कुछ खाने के लिए था ना कुछ भी नहीं था तो जो। आपको इल्म था इस बात का डंकी क्या होती है या क्या डंकी किस तरह लगाई जाती है? नहीं, तो फिर किस तरह आपको उस बंदे ने गाइड किया या आगे का क्या लायामल उसने बताया आपको? उसने आगे का ये हमें रहे बताया कि जब आप को ये बंदा बॉर्डर के पास लेके जाएगा तो आपने जस्ट 5 से 10 कदम चलना है, आपका बॉर्डर पार हो जाएगा और उसके बाद आप आगे आपकी टैक्सी होंगी इराक का। इराक का। ठीक है। यानी आपने ईरान तक की बॉर्डर के पास से टैक्सियों पे जाना है, दस ठीक कदम है। चलना है, बॉर्डर इराक का। पार करना है। ठीक है। फिर इराक की जो है वो टैक्सी आगे खड़ी होंगी आपको रिसीव करने के लिए। ठीक है। फिर वहां पे बैठ के आपने जहाँ पे जाना होगा आप चले जाना। नहीं आपकी मंजिल तो यूरोप थी, तो उससे आगे का सफर आपको मालूम था कि कहाँ कहाँ से गुजर के जाना है, ये किस तरह वहां पे पहुंचा जाएगा? इसने हमें ये गाइड किया कि आपको पहले ईरान, ईरान के बाद आपको इराक, इराक ठीक से है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है। ठीक है। मतलब आप अभी बाय बाय बस ही हैं या बाय कार ही हैं? ठीक है। जी
तो इराक आप पहुंच गए फिर? हमने डेंगी का आगाज़ किया शाम को 4:35 पे। हम्म, उसने हमें बॉर्डर के काफ़ी पीछे, ईरान काफ़ी बड़ा है, तो उसने बॉर्डर से काफ़ी पीछे हमें उतार दिया, हम्म, मीलों दूर उतार दी। उसने हमें ये बोला कि आप सारा ग्रुप बना के तो लाइन वाइज चलो। हमने ग्रुप बनाया, लाइन वाइज चल रहे हैं। हम्म। हमारे पास पानी की बोतलें वो ख़त्म हो गई। हमें ना इतना ज़्यादा बिठाया जाता था, सांस लेना भी काफ़ी ज़्यादा कहते थे चलो बस 5 मिनट के चलते जाएं, पैदल चलते चलते जाएं। जाएं, रुकना नहीं है। हम्म। रुकने नहीं था देता, चलाई जाता था। रात हमें किस तरह का रास्ता था और क्या मौसम किस तरह का था? सारा मैदानी इलाका था, ठीक है। मैदानी इलाका था। हम्म, मैदानी इलाके में जाके तो हम्म, दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं थी है, हम्म, तो धूप भी थी। तो जैसे ही रात हुई तो फिर सर्दी भी ज़्यादा हुई। हम्म। सर्दी भी थी वहाँ पे, ताकि वो सेराई इलाका था, सर्दी भी हो जाती है अब वहाँ यहाँ पे। तक आपको कितने दिन हो गए थे घर से निकले हुए और यहाँ तक पहुँचते हुए? घर से निकलते हुए हमें तकरीबन 18 से 20 दिन। 18 से 20 दिन हो गए थे, अभी डंकी का आगाज हुआ था। जी, ठीक है। अभी सिर्फ डंकी का आगाज़ हुआ था। आगाज हुआ था, सही है। हमें पैदल इतना चलाया गया हम्म, कि हमारे जो पूरे जिस्म की हड्डियाँ हैं वो सारी अलहदा हो गई। हमारे जो पाँव थे वो सूज के यहाँ पे आगे हुए थे, इतनी ज़्यादा पैदल चल स्वेलिंग चल हुई। के। पैदल चल चल के नहीं तो आप उनसे कोई सवाल नहीं करते थे कि आप हम हमें उनसे किस तरफ लेके चल रहे हैं, या आपका ये वादा था या आपने इस तरह का लाएमल दिया था? वो बेशक वो इंसान पीछे रह गया, लेकिन वो जिसके सुपुर्द आपको करके गया था तो वो आपकी जुबान नहीं समझते थे। हमें उसकी लैंग्वेज नहीं थी आती है। किस मुल्क का था वो ईरान का था। ईरान का? उधर अच्छा, उसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही, आपको उसकी नहीं आ रही, जी, तो वो किस तरह आपको कहते थे कि पैदल चलें? कोई मारते थे या किस तरह आपको गाइड करते थे, या किस तरह कहा जाए? उसके ना फेस से सिर्फ एक ही बोल जो बोलता था, कहता था यल्ला गुम, जी चलें। बस चलो। चलें, ठीक है। और जो पीछे रुकता था उसे धक्का लगा लगा के आगे भेजता था। एक एक ही आदमी था? दो थे। दो थे। अच्छा, वो दो लोग अब भी आपको छोड़कर चले गए और आप वहीं पे ही एक जगह पे इकट्ठे सहमे हुए, डरे हुए। उसके बाद उस टाइम आप क्या सोच रहे थे? और उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या किस तरह आप आगे बढ़े और किस तरह क्या सिचुएशन आई? ना हमें कुछ आगे का पता चल रहा था, ना हमें पीछे का पता चल रहा था कि आगे क्या हुँ, बनेगा, हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। हुँ, हम भूख की शिद्दत हमें और मार रही थी। हुँ, ना हमारे पास खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए था। हुँ, और हम इतने डरे हुए थे कि वहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी थे, हुँ, जिनका नाम भी लेना इस्लाम में जुर्म है, ठीक है। कि गुनाह मिलता है उनका हुँ, नाम हुँ, लेने से भी। वो हुँ, भी थे। हमने समुंदर था पास, बस हुँ, उसमें पानी की बोतल जिप करके तो पानी डाल के तो उसी के साथ गुजारा करते रहे। उसी के साथ गुजारा किया तो हमारे अंदर की जो रूहें थी वो बिल्कुल कांप रही थी कि हम इतनी बड़ी गलती कर क्या रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। और पिछले 2 दिन से आपने कुछ भी खाया दो नहीं दिन है, से कुछ भी हमने खाया कुछ नहीं है, भी कुछ नहीं भी समझ खाया, नहीं, सोए भी और नहीं आप? 2 दिनों में हम सोए भी नहीं। हुँ, हमारे जो जिस्म की हड्डियां थी वो सब अलहदा हो गई थी, हुँ, और हुँ, माइंड में बस एक ही सवाल आता था, फैमिली। रूह कांपती है मेरी, क्योंकि फैमिली से दूर, और इतनी मुश्किलात सही कि जिसे बयान करने से भी ना बहुत मुश्किल होती है। अगली सुबह जब हुई तो एक दो और लोग आए वहाँ पे, हुँ, विजिट कर रहे थे। हमें बेसिकली हमें देखने के लिए आए थे कि वो कहाँ पे हैं। हमने सारे छुप गए थे एक जगह पे, नीचे, थोड़ा सा नीचे हो के छुप के कि हम किसी और को नजर ना आए। हुँ, वो ढूंढ रहे थे, जब आए हैं उनके हाथ में गन्स वगैरह थी। हुँ, हुँ। तो हमें ये था कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा तो अल्लाह वारिस है, ये जान से ना मार दें, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सही है। बचेंगे या नहीं बचेंगे। हुँ, ये चीज़ थी उस टाइम, माइंड में यही सवाल आते कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। हुँ, उसने हमें वहाँ से, वो चले गए, उसके बाद फिर दो और आए हैं। हुँ, उसने आके फिर इशारा किया, इशारा किया तो हम में से कुछ लोग बाहर निकले। फिर उसने कहा कि सब
सभी को बाहर निकालो, हम्म, हमें निकलना है, रवाना होना है। हम्म। हमें फिर रवाना किया, हमें फिर चला रहे हैं हमें, हम उससे आगे फिर आप चलना शुरू हो गए पैदल। फिर चलना ठीक शुरू है। हो गए हैं। हम फिर तकरीबन 11 से 12 घंटे हम और चले हैं। हम और चढ़ने के बाद फिर बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। बॉर्डर के पास पहुंचे हैं तो वहां से हमें उन्होंने नीचे बिठा दिया कि आप लोग यहाँ पे नीचे हो गए, बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाए। जमीन पे ठीक नीचे है। बैठ जाओ, क्योंकि वहां पे फसलें थी। ठीक है। तो हाँ, फसलों के अंदर ही उसने हमें छुपा दिया। हम्म, फसलों के छुपा दिया, कहते कि आप लोग यहीं पे बैठो, हम्म, हम इशारा करते हैं तो आप लोग भाग के आ जाओ, हम्म, भाग के आ जाओ। जब हम वहां से भागने लगे हैं, हम्म, तो दूसरी साइड से ही 2 फौजी निकल आए हैं। हम्म, उन्होंने सीधा फाइट कर दी हमारी तरफ, सीधा ही फाइट कर दी है। हम जितने भी लोग थे हम फौरन नीचे बैठ गए हैं, हम्म। कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि आज हमारा आखिरी दिन है, आज हमारा आखिरी दिन है। इसके बाद हम पता नहीं सुबह देखें या ना देखें, कि हमें उम्मीद नहीं है कि हम सुबह भी देख पाएंगे। जिस तरह उन्होंने फायरिंग की, हमारे पाँव पे फायरिंग की, हमारी तरफ सीधा फायरिंग की, कि अगर हम में से कुछ मर भी जाते हैं, अल्लाह माफ करे, कुछ मर भी जाते तो वहां पे हम कोई पूछने वाला नहीं था उनसे कि आपने ये क्यों कत्ल किया है, क्यों मारा है इन्हें, जब क्यों नहीं उन्होंने किया। फायर आपकी तरफ खोल दिए तो लगे भी फायर। फाइट गुजरे हैं, करीब से अच्छा, गुजरे करीब हैं। से गुजरे हैं। मोहम्मद तलहा, फिर आपके सफ़र का तो इख्तिताम हो गया और अपनी आपने अपनी आंखों में जो ख्वाब सजाए थे वो अधूरे रह गए। अपने ही तरह के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनसे, या किस तरह अपील करेंगे कि वो इस खेल में शामिल ना हों, इस घिनौने खेल में वो शामिल ना हों। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मसला है और अगर वो इस मुल्क से जाना चाहते हैं तो वो उस मुल्क का वैलिड वीज़ा हासिल करें, प्रॉपर वे से जाएं और उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरे कानों को तौबा है, कि खुदारा ऐसा ना करें, कि जान हर इंसान की अपनी कीमती है। अगर वो बिल्कुल। जाना चाहते हैं तो लीगल तरीके से जाएं। अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।